वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो सेकंड वीडियो देखेंगे वो है पद्मावत एंड द पैरट। ये वरुण ग्रोवर की एक स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो है, जो कि मैं पहले आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे मतलब फेवरेट कॉमेडियन है फ्रॉम इंडिया। कि मैं उसमें ये नहीं करता हूँ कि दिखावा कि ये मतलब ये कि आपको व्यूज़ लेने हैं तो आप किसी कॉमेडियन की तारीफ़ करो या उसके फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब मैं बता चुका हूँ, बाकियों पे भी मैं रिएक्ट करूँगा जो उन बाकी कॉमेडियंस हैं, लेकिन जो पहले इनकी वीडियोस पे रिएक्ट करने का मेन जो पर्पस है, मेन जो रीज़न है वो यही है कि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज ए कॉमेडियन। इनका कंटेंट बहुत यूज़फुल, मतलब कह लें कि एक लॉजिकल होता है। मुझे मतलब एक मीनिंगफुल कंटेंट आप कह लें कि चीज़ों को लॉजिकली जोड़ के कंटेंट क्रिएट करते हैं, मेहनत करते हैं, बात को बनाते हैं। आपको मतलब लगता है कि नॉर्मल नॉर्मल इंसान और जो एक कंटेंट क्रिएटर है उसमें आपको फ़र्क नज़र आता है। तो ये ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ, कुछ होते हैं लोग नेचुरली फ़नी होते हैं, मतलब क्लास में हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल पे, जॉब प्लेस, वर्क प्लेस पे आपको लगते हैं कुछ लोग मिलते हैं वो बहुत फ़नी होते हैं। लेकिन कुछ कॉमेडियंस भी ऐसे होते हैं कि उनको मतलब एक पूरी 10 मिनट की वीडियो में आपको एक पंच लाइन मिलती है, उस पर भी कोई ख़ास इतनी कोई आपको हंसी नहीं आती। तो लेकिन ये ऐसे कॉमेडियन हैं कि जिनकी एक ये और दूसरे जो अभिषेक हैं, अभिषेक उपमन्यु, ये दो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज स्टैंड अप कॉमेडियन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो। वीडियो का टाइटल है पद्मावत एंड द पैरट। सो लेट्स गो, 3 2 1 गो। ये बहुत गलत है, इसको जला दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा अच्छा देखते हैं क्या किया क्या है भाई, इतना हंगामा क्यों हो रहा है। मैं जाके ट्रेलर देखने गया कि मतलब किस बात का शो है, ये हिस्टोरिकल डिपिक्शन गलत है, ये सब ये लोग बोल रहे थे। तो मैं जाके देखने गया, मैंने देखा यूट्यूब पे चलाया मैंने, तो पहले तनिष्क का ऐड आया, फिर वो खत्म हुआ, मुझे पता चला साला यही ट्रेलर था। मैंने कहा सही तो बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा तो सही सही बात है यार। ये तो उस समय ऐसी डिजाइनर ज्वेलरी थोड़ा होती थी। सही सही है इनका आउटरीच, एकदम सही है। आई सपोर्ट देम। ये ऐसी गलत ज्वेलरी दिखा दी है। पद्मावत ऑन विच द फिल्म पद्मावती इज बेस्ड, नाउ उसका आई भी हटा लिया इन्होंने, वो सारा नाम बदल दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। पढ़े लिखे थोड़े ही वो आएंगे बोलेंगे पद्मावती कहाँ लगी है जी, नहीं यहाँ तो नहीं लगी, वहाँ पद्मावत लगी। अच्छा चल वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। वो हो सकता है अगर वो इतने भाई हैं, बहुत सॉफ्ट दिल वाले हैं, तो हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट अकल वाले भी हों, तो चले जाएं। फिर वो है उसके बाद उन्होंने और आगे बढ़े, फिर किसी ने बोला 5 करोड़ दे दो, उसको गर्दन काट के ले आओ, 5 करोड़ दे देंगे। फिर किसी ने कहा कि नाक काट के ले आओ, साला 10 लाख दे देंगे। नाक लेके जाओगे तो दीपिका भी लेके जानी पड़ेगी ना, दिखाने के लिए कि इसी की नाक है, तो कैसे पता चलेगा। लेकिन फिर इन्होंने फांसी दी पुतलों को, चित्तौड़ फोर्ट के नीचे 3 पुतलों को फांसी दी गई वहां पे, कि भंसाली का पुतला है वहां पे, रणवीर सिंह का पुतला है और वहां पे दीपिका का पुतला है। शाहिद बोला यार मैं भी हूँ यार फिल्म में, मेरा पुतला क्यों नहीं है यार, ये क्या बात हुई यार। ट्रेलर में भी कोई नोटिस नहीं कर रहा है, यहाँ भी तुम लोग ये कर रहे हो यार, ये क्या है। ऐसे मत करो यार, मैंने भी किया, मेरा भी लटकाओ, मुझे भी फांसी दो। फांसी दो। लेकिन ये है क्या, ये फिल्म है क्या, मैं जानना चाहता था। मैंने थोड़ा पढ़ा कि पद्मावत क्या है, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर दी। तो पद्मावत की कहानी क्या है और उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, मैं देखना चाहता था। तो मैंने पढ़ी, तो मैं आपको कहानी थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। एक राजा है, उसकी बेटी है रानी पद्मिनी। तो वो राजा साहब बड़े पॉजेसिव टाइप हैं, उन्होंने बेटी को रखा हुआ है, वो किसी से उसको बात नहीं करने देते हैं बेटी को, और ये सब ये टिपिकल इंडियन मेल है ना, प्यार और ऑपरेशन में फर्क नहीं है। तो इतना प्यार करते हैं कि उसको ऐसे छुपा के रखा हुआ है कि किसी से बात नहीं करेगी। और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है तोता, हीरामन नाम का एक तोता है, वो उससे बात करती है। एक दिन पिताजी बोलते हैं तोता बहुत ज्यादा बात कर रहा है, इससे तोते को मार दो। मुझे इसलिए हंसी आ रही क्योंकि मैंने पहले ये वीडियो सारी देखी। तोते की ऑनर किलिंग हो रही है वहां पे।
तोते की ऑनर किलिंग। उन्होंने कहा कि ऐसा है, तोते को मार दो ले जाके। तो 4 सिपाही टाइप तोते को ले गए जंगल मारने, उड़ गया। कितने चूतिए थे ये। 4 लोग मिलके एक तोते को नहीं मार पाए। कैसे? तोते को साले मारना है तो पिंजरे में मारो ना, जंगल ले जाओगे उड़ जाएगा ना भैया, तोता है वो एक टाइम पे एक पैर नहीं उठाता है वो। तोते को मारने के लिए ये लोग जंगल ले गए, तोता ससुर उड़ गया। उड़ गया वो, उड़ के गया कहाँ? राजा रतन सेन के पास, जो शाहिद है फिल्म में। राजा रतन सेन के पास गया। वहां जाके तोते ने बताया कि एक रानी है पद्मिनी, बड़ी सुंदर सी है। सब बाप का शक सही था, तोता हरामी है। राजा रतन सिंह ऑलरेडी मैरिड, ओके, ऑलरेडी उसकी शादी वादी हो चुकी है। तोते ने आके उसको बोला, बड़ी सुंदर है। बोला अच्छा मुझे चाहिए। आप सोचो, आपकी खिड़की पे एक दिन कोई तोता आ रहा है। बोले वहां पे ना राजस्थान में एक बहुत ही कोई है, सुंदर सी है, आप अपना घर वर छोड़ के चल पड़ो। मैं तो राजस्थान वैसे ही ना जाऊं, कोई कुछ भी बोले। ऑलरेडी मैरिड, एक तोता आके उसको बोल रहा है। तोता है कि ससुर व्हाट्सएप है, जो बोला तूने मान लिया। तो चल पड़ा। वो पहुंचे वहां पे कि उनको जाना है महल के अंदर। वो राजा जो साला तोते से नहीं बात करने देता, आदमी को घुसने देगा, उसने बोला ऐसा है, आप जाइए यहाँ, आप कौन? तो वो भेष बदल के आया, वो साधु का भेष बना के आया। और फिर भी अंदर आके वो पद्मिनी तो ऑब्वियसली उसको नहीं दिखी, लेकिन उसको एक जगह बर्तन में उसका रिफ्लेक्शन दिख गया। ये चैप्टर जैसे आया, भंसाली ने बोला मैं फिल्म बना रहा हूँ। बर्तन आ गया, मैं बर्तनों के लिए बनाता हूँ बर्तन। लेकिन फिर समहाउ यार ये क्या चल गया, प्लॉट कट शॉर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ करके उसने वो शादी हो गई। क्योंकि राजा ने भी बोला ठीक है, कितने दिन छुपाएंगे, तोता तो खुला घूम रहा साला। कल जाके साला अमित शाह को कुछ बोल दे, फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसा है, आप ले जाइए, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ये वो है, जो भी है ठीक है, आप ले जाइए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा शाहिद ने तोते का रोल क्यों नहीं किया फिल्म में। ज्यादा फुटेज शायद उसका है, पर अच्छा शादी हो गई। लेकिन यहाँ नहीं खत्म हुई बात। एक और राजा था बगल के राज्य में, उसने भी सुना कि पद्मिनी बड़ी सुंदर है। वो रतन सेन के पास आ गया। आफ्टर रतन सेन हैज मैरिड पद्मिनी, सेइंग मुझे पद्मिनी चाहिए। रतन सेन ने बोला तेरे पास भी तोता है, चल हट यहाँ से। ये वो जो भी है, उनका आपस में कुछ कुछ झगड़ा हुआ, ईगो फाइट हुई, वो चला गया। लेकिन उसने जाके खिलजी को, तब खिलजी आता प्लॉट में, पद्मावत के प्लॉट में, आफ्टर 75% ऑफ पद्मावत इज डन और समथिंग, तब जाके वो खिलजी के पास गया। उसने भी खिलजी को बताया कि ऐसा है, वहाँ एक बड़ी सुंदर रानी है पद्मिनी, बहुत सुंदर है। खिलजी बोला कि तूने देखा? नहीं, तोते ने देखा है और रतन सिंह ने बताया। खिलजी बोला बहुत तुम साले गलीबल टाइप हो, पर ठीक है, खाली हैं, कुछ ज्यादा ऐसा काम नहीं है, देखते हैं। तो खिलजी स्टार्टेड बिल्डिंग एन अटैक ऑन रतन सिंह। उसका फायदा उठा के, क्योंकि रतन सेन पे खिलजी अटैक कर रहा था, वही वो दूसरा राजा जो भी चंकी पांडे व्हाटएवर लाइक इमेज, वो अटैक कर दिया। और तो वो दोनों राजा रतन सेन एंड दैट गाय, बोथ राजपूत्स fought with each other while खिलजी was still like on his way। आपस में लड़े, आपस में मर गए वो दोनों। As per पद्मावत, दो राजपूत हिस्ट्री और whatever their oral history is slightly different from this, बट एज पर पद्मावत वो दोनों राजा आपस में लड़े, आपस में मर गए, दोनों मर गए। उनकी रानियों को साथ में सती करना पड़ा। सो पद्मिनी कमिटेड सती एट दैट टाइम। उसके बाद खिलजी आया, उसके बाद खिलजी आया, बोला ससुर बुलाया का है, हाँ तो कोई बचा ही नहीं।
कोई नहीं है, सारे मेन कैरेक्टर खत्म हो चुके हैं। उसके बाद खिलजी आया और उसके बाद वो जो चित्तौड़ की बाकी रानियां थी और बाकी वहां की महिलाएं थी उनको जौहर करना पड़ा। दिस इज द एंड ऑफ पद्मावत। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर वो 4 लोग तोते को मार देते तो आज भंसाली के 180 करोड़ नहीं फंसे होते। फिनिश्ड। अच्छा, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कभी भी। मतलब हालांकि पाकिस्तान भी इक्वली, मतलब हमारे यहाँ भी उतनी ही जहालत है, लेकिन ये मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि जो भी इंडिया में मूवी रिलीज़ होती है उसके 2 ही टॉपिक्स होते हैं, या वो एंटी पाकिस्तान होती है या किसी न किसी लोकल ट्राइब के अगेंस्ट होती है। किसी न किसी कल्चरल सेंटिमेंट को हिट ज़रूर करते हैं। तो वो अचानक से वो फिर एक मतलब ना वो एक क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करके वो हज़ारों करोड़ रुपया बना लेते हैं और आवाम फंसी रहती है कमेंट सेक्शन में आके एक दूसरे को गालियां देती रहती है, पाकिस्तानी इंडियंस को, इंडियंस पाकिस्तानियों को। और उधर वो दूसरा जो इनके लोकल अगर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पद्मावत थी मूवी, तो इस पे लोकल कोई 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 कबीला है वो कि हमने ये कर देंगे, दूसरे कहते हैं हम वो कर देंगे। मतलब चल क्या रहा है भाई, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो। तुम लोग इन लोगों को ऐसी ऐसी सिचुएशन बना के ना दो, ऐसे रिएक्ट ही ना करो कि उनको आपके एक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करके वो हज़ारों डॉलर्स कमा के निकल जाते हैं और आप लोग आपस में लड़ते रहते हो। खून खराबा होता है, बाकायदा प्रोटेस्ट्स होते हैं, लोग बड़े मतलब वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट्स होते हैं। तो अभी तो एक फाइटर मूवी आई है, वो तो मिडल ईस्ट में बैन ही हो गई है क्योंकि उसमें टोटली एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम चीज़ें हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई किसी लॉजिक पे बात हुई है। कोई एक टाइम था जब मूवीज़ बनती थी बॉलीवुड की, हम भी बड़े फ़ैन थे बचपन में, तो वो चीज़ें अब नहीं आ रही हैं। कि उस टाइम पे भी था तो सही, लेकिन शायद उस टाइम हम बच्चे थे तो हमें समझ नहीं आता था, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। ठीक ठाक मूवीज़ बनती थी जो होती थी, देखने वाली होती थी। अब तो भाई हालात ही बड़े चेंज हो गए हैं, या हम बड़े हो गए हैं, चीज़ें हमें डिफरेंट तरीके से समझ आती हैं, या क्या है पता नहीं। साले ग्लोबल टाइप वरुण ग्रोवर ने कहा जैसे। तो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, क्योंकि मेरे चैनल के फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स मैक्सिमम को 3-4 हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।